एक मर्तबा ईरान का बादशाह अपने चंद अमराइयों के साथ शिकार के लिए निकला। घने जंगल में अचानक एक शिकार नजर आया। बादशाह ने घोड़ा शिकार के पीछे लगा दिया। काफी दूर तक पीछा करने के बावजूद बादशाह उस जानवर का शिकार करने में नाकाम रहा। वो जानवर के पीछे इतनी तेजी से आया कि उसे मालूम ना हो सका कि मैं अपने अमराइयों से बहुत दूर वीरान जंगल में एक अनजानी जगह पहुंच चुका हूं। आहिस्ता आहिस्ता शाम होने लगी। फिर यकायक आसमान पर स्याह बादल छा गई और कुछ ही देर बाद तेज बारिश बरसने लगी। बादशाह किसी महफूज जगह की तलाश में एक जानिब चला गया। कुछ दूर एक झोंपड़ी नजर आई। जल्दी से वहां पहुंचा तो एक बूढ़ी औरत दरवाजे पर बैठी थी। बादशाह ने कहा, मैं मुसाफिर हूँ, क्या इस अंधेरी तूफानी रात में मुझे तुम्हारी झोंपड़ी में पनाह मिल सकती है? बुढ़िया ने कहा, आज रात आप हमारी मेहमान हैं, आए अंदर तशरीफ ले आए। बादशाह अपना घोड़ा लेकर बुढ़िया के साथ उसकी झोंपड़ी में दाखिल हो गया। कुछ ही देर बाद बुढ़िया की बेटी चंद गाय लेकर झोंपड़ी में दाखिल हुई। वो दिन भर अपनी जानवरों को चरागाह में चराती और शाम को वापस आ जाती। सारी ही गाय बहुत फरबा और दूध वाली थी। बादशाह ने जब ऐसी मोटी ताजी दूध वाली गाय देखी तो दिल में कहा, इन गायों पर जरूर कुछ टैक्स लगाना चाहिए। ये बहुत दूध वाली है, इनका दूध दरबार शाही में जरूर पहुंचना चाहिए। बादशाह अभी ये सोच ही रहा था कि बुढ़िया ने अपनी बेटी से कहा, बेटी फिला गाय का दूध निकालो। जब उसकी बेटी गाय के पास पहुंची तो उसे दूध से बिल्कुल खाली पाया। उसने पुकार कर कहा, ऐ मेरी माँ, अल्लाह की कसम, आज हमारी बादशाह ने हमारे बारे में कोई बुरा फैसला किया है। बुढ़िया ने कहा, बेटी क्या हुआ? कहा, अम्मी जान, कुछ देर पहले जिस गाय के तन दूध से भरे हुए थे, अब दूध का एक कतरा भी नहीं। बुढ़िया ने कहा, सब्र करो, सुबह तक इस मामले को छोड़ दो। बादशाह जो माँ बेटी की गुफ्तगू सुन रहा था, उसने दिल में कहा, इस लड़की को कैसे मालूम हो गया कि मैंने उनके बारे में जालिमाना फैसला करने का इरादा किया है। मैं अपने इरादे से बाज आया। अब मैं इन्हें तंग नहीं करूंगा, लेकिन इनके बारे में तहकीक जरूर करूंगा। जब सुबह हुई तो बुढ़िया ने कहा, बेटी जाओ दूध निकालो। जब लड़की गाय के पास गई तो उसे दूध वाली पाया। उसने पुकार कर कहा, अम्मी जान, बादशाह ने हमारे बारे में जो नाइंसाफी वाली बात सोची थी, अब उसके दिल से वो निकल चुकी है। हमारे गाय की तन अब दूध से भर चुकी है। फिर उसने दूध निकाला और रख दिया। इतनी ही देर में बादशाह की साथी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गई। बादशाह ने हुक्म दिया कि इन दोनों माँ बेटी को हमारे दरबार में ले चलो। सिपाही उन्हें दरबार में ले गए। बादशाह ने खूब इनकी खातिर मदारत की। फिर पूछा, तुमने कैसे जान लिया कि बादशाह ने किसी बुरी बात का इरादा किया? और फिर उसके दिल से वो इरादा जाता रहा। बुढ़िया ने कहा, हम इस जंगल में अरसे से रह रहे हैं। जब भी दरबार शाही से कोई अदल व इंसाफ वाला हुक्म जारी होता है तो हमारे शहरों, देहातों और चरागाहों में खुशहाली आ जाती है और हमारी ज़िंदगी खुशगवार हो जाती है। लेकिन जब कोई जालिमाना हुक्म जारी होता है तो तंगदस्ती और मुफलिसी आ जाती है और हमारी एशिया से हमारा नफ़ा ख़त्म हो जाता है। इसलिए हम जान लेते हैं कि किस वक्त किस तरह का हुक्म जारी हुआ है। ये सुनकर बादशाह बड़ा हैरान हुआ। फिर माँ बेटी को इनाम कराम के साथ वापस भेज दिया। अल्लाह हमें नेक अमल की तौफीक अता फरमाए और अच्छों की दामन से वाबस्ता फरमाए। आमीन।